अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो एक बड़ी ही लोगों की कन्फ्यूजन बहुत होती है हाइड्रोपोनिक्स के हवाले से, तो वो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोग अक्सर पूछते हैं और बड़े घबराते हैं, बड़े कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जी भाई हाइड्रोपोनिक्स जो है बड़ी केमिस्ट्री है, इसके अंदर बहुत ही कोई बड़ी साइंस है और बहुत ही जो है वो मतलब टेंशन वाली बात है, हमसे नहीं हो सकेगा ये प्रॉब्लम। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, कोई इतनी बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, कोई साइंस नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, थोड़ी बहुत साइंस है, वो भी वो जो आपने बेसिक पढ़ी थी बचपन में, अगर आपने साइंस के स्टूडेंट रहे हो 9th और 10th के अंदर। एनीवेज वो आगे डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि होता क्या बेसिकली। अभी जो चैप्टर है, जो हमारे क्लास का अभी लेक्चर है, वो है कि बहुत से लोग जो है वही कि हाइड्रोपोनिक्स समझते हैं बहुत बड़ी केमिस्ट्री की कोई चीज़ है, जिसको जो है उसके अंदर बड़ा जो है कि बहुत हमें फॉर्मुलेशंस और ये वो सीखना पड़ेगा और ये वो करना पड़ेगी, बहुत सारी साइंस होती है डेली बेसिस पे। तो ये मिसकंसेप्शन जो है ना दिमाग से निकाल लें आप लोग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है थोड़ा बहुत है और थोड़ी बहुत साइंस आपको रिक्वायर्ड होगी, वो हम आगे आपको इंशाल्लाह आगे डिटेल में बताएंगे और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। दूसरी बात और भी, ये लोग कहते हैं, बहुत से लोग मैं ये देखता हूँ कि कहते हैं जी ये सब इनऑर्गेनिक है, इसमें मत जाओ। भाई इनऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं है, यूएसडीए ने भी अब अप्रूव कर दिया है कि इसको ये हाइड्रोपोनिक जो है, क्योंकि देखिए बेसिकली इसकी मैं थोड़ी सी साइंस समझा दूँ आपको कि जो आपको समझ में आ जाए। प्लांट्स को जो हम लोग देते हैं सॉइल में ना, हम स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र देते हैं। बाज़ औक़ात हम कोई अगर क्लेई सॉइल हो या कोई ऐसी सॉइल हो जिसमें सैंडी सॉइल ना हो, मतलब सैंडी सॉइल ऐसा कि पानी डाला और नीचे लीच हो गया, जैसे कि आपका वो होता है क्या कहते हैं बालू मिट्टी जिसे वो कहते हैं हम, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और नीचे से फ़ौरन ड्रेन कर जाता है। ऐसी मिट्टी के अंदर हम हमेशा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ही डालते हैं, ठीक है ना। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये कि न्यूट्रिएंट नुकसान नहीं होता हमारा न्यूट्रिएंट्स का, वो जल्दी लीच नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र डालें जो कि रेडिली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को उठाने के लिए। अच्छा, आप थोड़ी सी मैं साइंस से आपको दे रहा हूँ, आप घबराएं नहीं, इसको मैं और थोड़ा सा और आसान लफ्ज़ों में बोल दूँ। होता क्या है कि सॉइल के अंदर जो प्लांट्स अपनी खुराक लेते हैं वो उस फॉर्म में लेते हैं, जब हम डालते हैं तो वो बैक्टीरियल माइक्रोजाई बैक्टीरिया और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं सॉइल के अंदर, जब जाके वो पौधा रूट्स के थ्रू उस खुराक को लेने के काबिल बनता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस ऑफ चेंज मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, मैं ज़्यादा साइंस नहीं समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए कि वो पौधा उस खुराक को ले सके, जो प्रोसेस होता है बाद में जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं और उसके अंदर वो उस काबिल जब बनते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी के बाद के पौधा लेने के काबिल होता है, वही चीज़ हम हाइड्रोपोनिक्स में रेडिली देते हैं उसको कि वो हम दें और पौधा उठा लें। ये आपको मैंने बहुत आसान उर्दू में समझाया है, ताकि बहुत आसान अल्फाज में समझाया है कि ताकि आप समझ लें। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो सॉइल के अंदर चीज़ें हम देते हैं वो प्लांट्स के अंदर प्लांट्स उठाने में रेडिली अवेलेबल नहीं होता। फॉर इंस्टेंस स्लो रिलीज फर्टिलाइजर अगर हम देते हैं वो देर तक चलता है, देर तक चलने के साथ साथ उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स उसके वो प्लांट्स लंबे अरसे तक लेता रहता है, ठीक है। और जो माइक्रोजाई बैक्टीरिया और दूसरी जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उसको प्रोसेस करती है, उस काबिल बनाती है कि प्लांट्स की रूट्स उनको ले सके उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उठाता है, अनेक फॉर्म में। मैं अभी डिटेल में ज्यादा साइंस में नहीं जा रहा हूं। अच्छा, वही रेडीमेड चीज हम हाइड्रोपोनिक्स के अंदर दे देते हैं, तो इसमें कोई इनऑर्गेनिक चीज नहीं है भाई, वो भी ऑर्गेनिक ही है जो हम हाइड्रोपोनिक्स में दे रहे हैं। तो ये अपने जो दिमाग से जो गलत फहमी लोगों ने बनाई हुई है कि जी हाइड्रोपोनिक्स जो है ये इनऑर्गेनिक है, ऐसी कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक है, प्योर। आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिख सकते हैं ऑर्गेनिकली ग्रोन, नीट एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, वही बात है। ओवरऑल द केमिस्ट्री बिहाइंड हाइड्रोपोनिक्स एंड सॉइल ग्रोइंग आर नॉट डिफरेंट विद रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लांट्स, ओनली द प्रोसीजर एंड सम सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डिफरेंट। ये जो मैंने अभी डिटेल में आपको बात बताई है वही बात है। विद सॉइल वी स्लो रिलीज कंपाउंड्स दैट विल नॉट रैपिडली टेकन, ये भी मैंने आपको बात बता दी आसान अल्फाज में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है?
तो बेनिफिट्स तो आपको वैसे ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। 5 to 10 times higher yield with a higher quality fruits and higher nutrition value than soil grown crops। बिल्कुल 120% इसमें कोई दो राय नहीं। हकीकत है कि 5 से 10 गुना ज्यादा हमें यील्ड मिलती है और विद हाई क्वालिटी फ्रूट्स मिलते हैं, विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसकी। क्यों? क्योंकि तमाम एलिमेंट्स जो कि पौधे को चाहिए होते हैं, जो कि वो सॉइल में ढूंढ रहा होता है, और माइक्रोजाइल एक्टिविटी और बैक्टीरिया को बना के फिर वो इनटेक करने की कोशिश करता है, और कई चीजें मिस हो जाती हैं, कई माइक्रो एलिमेंट्स मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स अच्छा नहीं बन पाता, क्वालिटी टेस्ट ऑफ फ्रूट अच्छा नहीं बन पाता। वो तमाम चीजें ऑलरेडी हम बना के हाइड्रोपोनिक्स में दे रहे होते हैं, और वो क्या होता है, वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, और वो उसको उठा रहा होता है तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। उससे क्या फायदा होता है? एक तो यील्ड, एक स्पीड, जो फास्ट ग्रोइंग है एज कंपेयर टू सॉइल। आप मेरी वीडियोस आप देखिएगा, उसमें हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल का मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। अगर हो सका मुझे याद रहा तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देखिए कंपैरिजन। सॉइल और के पौधे और हाइड्रोपोनिक्स के पौधे मैंने एक साथ लगाए थे, एक साथ मैंने प्लांट किए थे, और उसकी फ्रूटिंग देखें, उसकी फ्रूटिंग देखें। ऑल्दो सॉइल में भी फ्रूटिंग कम नहीं थी, लेकिन सॉइल और हाइड्रोपोनिक्स की कंपैरिजन जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये भी वीडियो आप चेक कीजिएगा, ऊपर लिंक में आ रही होगी। और दूसरी बात जो मैं कहने वाला था, लेस वाटर। सॉइल में क्या होता है, कन्वेंशनल फार्मिंग, अब तो खैर स्मार्ट फार्मिंग लोग करने लग गए हैं, अब तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने लग गए, वरना पहले क्या, अभी भी बहुत सारे बेचारे गरीब जो हैं फार्मर्स, वो क्या करते हैं कि जी वो पूरा एक ट्यूबवेल चलाते हैं और पूरा का पूरा पानी फ्लड होता है, खलियों में से जाता हुआ और पूरे खेत को सैराब करता है। तो उसमें क्या होता है, 5 से 10% जो है प्लांट इनटेक करते हैं, बाकी 95-90% जो है 95% वेस्ट हो जाता है, लीच कर जाता है पानी भी, और साथ में अगर फर्टिलाइजर मिक्स किया वो भी जाएगा। तो इसके अंदर ये चीज बच जाती है। 95%, 99 कहूंगा मैं तो वो आपका इतनी फीसद बचत होती है आपकी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, तीसरा, कैन बी ग्रोन एनी क्रॉप एनी टाइम एनीवेयर। तो डिपेंडेंट नहीं है आप इसमें डिपेंडेंट नहीं है कि आप हाइड्रोपोनिक्स में अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई चीज ग्रो कर रहे हैं तो आप यू कैन ग्रो एनीथिंग। आप कहें मैं ब्लूबेरी ग्रो करूँ, आप कहें स्ट्रॉबेरी ग्रो करनी है, मैं आप कहें जी मुझे आज से बस मैंने सीड लगाने हैं, मैंने जो भी है कोई भी क्रॉप आपने लगानी है आज से आपने क्या करना है। तो बस क्या है, पौधे को सिर्फ वो चीज चाहिए जो कि उसको ग्रो करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। उसका टेम्परेचर हुआ, उसका क्लाइमेट हुआ, उसकी ह्यूमिडिटी हुआ, उसकी रूट की टेम्परेचर हुआ, उसके एम्बियंस के उसके जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, वो सब चीज़ें उसको अगर आप दे रहे हैं तो वो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ऐसा जाएगा, और उसी की बिना पे फिर 5 to 10 टाइम्स आपकी यील्ड भी आएगी। अच्छा, रही बात, अच्छा सबसे बड़ी बात खूबी ये कि जो खला में स्पेस में जो खिलाड़ी बातें जाते हैं तो आदमी इतना तो होता नहीं है कि इतने सालों तक वो करें। तो उन्होंने नासा वालों ने जो अपनी खला में हाइड्रोपोनिकली सैलड ग्रो की है। ठीक है, तो ये भी देखें आप हाइड्रोपोनिक्स कितना फायदेमंद है। तो वो सैलड उन्होंने वहाँ ग्रो करी और उसको फिर अपना खुराक के तौर पे यूज किया। तो ग्रोवर्स डोंट नीड द सॉइल टू ग्रो द क्रॉप्स। ऑब्वियसली सॉइल की जरूरत ही नहीं है हाइड्रोपोनिक्स में। हमें क्या, आप तो मतलब यहाँ जैसे मेरे पास आते हैं जी, हमारे पास हमारा एक प्रोजेक्ट हमने लगाया घरों में, और घरों में जी वो हमारे पास जो है कलर वाली ज़मीन है। कलर वाली जब हमने कहा भाई ज़मीन तो आपके पास होना चाहिए, टुकड़ा हो ज़मीन का, कलर हो, उसमें कुछ भी हो, तेजाब हो, हमें उससे गर्ज नहीं, हमें सिर्फ स्पेस चाहिए। तो क्योंकि सॉइल का तो काम ही नहीं है, तो सबसे बेहतर जो है जिनके पास बेचारों के पास बंजर फार्मर्स जो है, बेचारे को बंजर ज़मीनें हैं जिनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, और जो सीमोथर वाली भी ज़मीनें होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं जी वो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, इतने सालों से हमारे बाप दादा की चलती हुई आ रही है। बहुत से ऐसे फार्मर्स भी हमारे पास आए थे, इवन घरों से भी उठ के आए थे। तो वही मैं उनको बोला भाई आप तो हाइड्रोपोनिक्स करें, आपकी तो ज़मीन बेचने की जरूरत ही नहीं है, कौड़ियों के मोल क्यों बेच रहे हैं, आपकी ज़मीन हीरा बन जाएगी, सोना बन जाएगी। आप जो है इसको हाइड्रोपोनिकली करें ग्रो, आप छोड़ दें ज़मीन, आपके पास स्पेस होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये चीज़ आप बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। कैन बी ग्रो एबल टू ग्रो क्रॉप ईयर अराउंड, पूरे साल आप ग्रो करें। वही बात कि क्लाइमेट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, सेमी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं, टोटल फिक्स क्लाइमेट कंट्रोल, नॉट इन पॉलीथिलीन, वो कूलिंग पैड और फैंस लगा के, एग्जॉस्ट फैंस लोग समझते हैं जी हमने ये पूरा क्लाइमेट कंट्रोल, बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ नहीं बनिएगा। ठीक है। अच्छा, इंप्रूव क्रॉप न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली जब आप
पूरे पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स उसको दे रहे हैं, तो पौधा तो भाई छलांगे मारेगा, फ्रूट्स भी ऐसे निकलेंगे, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सॉइल के फ्रूट से कई गुना ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। और रिसर्च के अंदर ये शो हुआ है, हमारे रेडिट में एक गोरे से बहस हुई मेरी कि वो कह रहा है नहीं भाई सॉइल की जो होते हैं ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। तो मैंने कहा अब इसको क्या समझाऊँ। बहरहाल मैंने उसको समझाया कि भाई ये रिसर्च है कि जो हाइड्रोपोनिकली ग्रोन जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें सॉइल से, वो कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनकी क्वालिटी, उनका टेस्ट, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये कोई बहस नहीं है करने की, ये है ज़्यादा, उसको आप माने ना माने, ये है ज़्यादा। बहर तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है, क्यों कि फ्लड किया, बह गया, और ड्रिप इरिगेशन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर स्मार्ट फार्मिंग भी कर रहा है, एक्सक्यूज मी, स्मार्ट फार्मिंग भी अगर कोई कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई उसने, स्मार्ट फार्मिंग कर रहा है कोई सॉइल के अंदर, कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर, तो ड्रिप इरिगेशन में भी बहुत सारे फर्टिलाइजर चोक कर देते हैं, तो वो भी ड्रिप भी चोक हो गई, हो गया। तो बहरहाल फर्टिलाइजर फिर भी ज़ाया होता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ज़ाया नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स में एक एक कतरा आपका जो है वो प्लांट्स को ही मिल रहा है, आपका फर्टिलाइजर भी और आपका पानी भी, कोई ज़ाया नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, शर्त ये कि आप सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली बनाएं। यहाँ हमारे यहाँ वेरी सॉरी टू से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम, वो क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा, कभी इस बहस में नहीं जाती। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा जाइंट ये एरोपोनिक्स का ये फार्म है, एरो फार्म्स के नाम से, अमेरिका का, और वन ऑफ द बिगेस्ट फार्म इन द मिड सिटी, और थाउजेंड्स ऑफ हेड्स जो है डेली के वो लेटस के उतरते हैं, और भी वेजिटेबल्स डेली। ये तो पिक्चर में आपके पूरा नज़र नहीं आ रहा, ये तकरीबन बहुत बहुत बड़ा फार्म है, और ये सारा एरोपोनिक्स पे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इधर विजिट करूँ।